पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा बीसीसीएल वेदांता से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। प्रभारी भी आए हैं अपने दल बल के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंधियों का आना आरंभ हुआ है। और खैर अगर टाइगर की एंट्री हो और अगर आंधी तूफान ना हो तो फिर स्वागत किस काम का। बाप एग्जाम पास करेगा बेटा टीचर बनेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। आज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, न राजनीति की बात करने आए हैं। एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं। तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महत्व बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ेंगे आप इनसे? 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं। तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? एसएसपी, आपको जानकारी होना चाहिए, एसएसपी टाटा का साथ देते हैं। हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा? ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है। पहले मैं कहना चाहूंगा, यह बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है। आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार है, उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको दोमुनी में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है। ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वह सिंहभूम का इलाका था। ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है। और आज यहां हम बेगाने बन के बैठे हैं, आज यहां हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे यहां कत्ल किया जा रहा है और एकदम साल दर साल किया जा रहा है। 77 में, 87 में, 97 में, 7 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है। और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते। उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते और आंख से आंसू नहीं, उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए। अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है। क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी,
ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी में बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा? जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर? हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा? नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं, आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद आप मालिक है, हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी 2 प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव? आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है, अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं, सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं, आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं, ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है, मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है। क्या उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा उठ चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी IAS, IPS मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा
कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके एसपी संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके डीसी संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है। समाजवाद, पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत के निर्माण करेंगे। आज ये जो भी आईएएस आईपीएस अगर पूंजीवाद का पक्ष लेते हैं, नक्सली से भी बड़ा नक्सली वो आईएएस आईपीएस होते हैं। हाँ, हम सीना ठोक के कहेंगे। बाकी एसपी साहब आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में अभी वाला नया आया है, पूर्व वाले एसएसपी साहब आप चाहें तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है। बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था। सीना ठोक के कहते हैं आज भी गांव में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा थे, अंडा माना छोटा बच्चा थे, हमें आइडिया नहीं है। जो भी थे, जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक एसपी का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, क्योंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है। उस हाय से याद रखिएगा, ये विधाता आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई, अगर हिम्मत नहीं है तो काहे गर्व से बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस बन के आए हैं? अगर टाटा, वेदांता, बिरला, बीसीसीएल, सीसीएल, अंबानी, अडानी, उषा मार्टिन, टिस्को, टेल्को, अगर उनकी गलत नीतियों से आपको लड़ने का हिम्मत नहीं है तो काहे खुद को आईएएस आईपीएस की गिनती करवाते हैं? चपरासी बनिए, चपरासी बनिए। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं। अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा? ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है। हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत कत्ल देखा है। जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है, उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना। मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज। हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनेगा तो कुछ जनरल नॉलेज भी बढ़ा देंगे। 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज एक दिन मर जाएगा। निर्मल दा की पंक्ति के साथ निर्मल दा की धरती से विदाई लेंगे आज के लिए, कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। कि अन्याय तो अन्याय होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। आज पुनः झारखंड के तमाम वीरों को नमन करते हुए, शहीद अमर सुनील महतो को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।